my channel Current Affairs. This is me Kamal. तो गाइस आज का टॉपिक है, आप देखते ही समझ गए होंगे थंबनेल वीडियो का, जो कि है यूएस वीज़ा सस्पेंशन। हमें पता है कि यूएस ने अपने जो वर्किंग वीज़ाज़ हैं, इमिग्रेशन वर्कर्स के वीज़ाज़ हैं, वो सस्पेंड कर दिए हैं। तो उसके रिगार्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा कि वो वीज़ा क्या थे, उनसे किन को इम्पेक्ट होगा और उन वीज़ा से क्या क्या होता था। ठीक है गाइज, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो अब आगे मूव करते हैं हम, जो हमारे वीडियो बिगिन होती है। ओके गाइज, सो द टॉपिक इज H1B, H2B, L एंड अदर वर्क वीज़ाज। अब कौन कौन से वर्क वीज़ाज होते हैं, सिर्फ हम अब जो हमें दिखाया जा रहा है या फिर हमें पता है कि हमें लग रहा है सिर्फ H1B, हमें लग रहा है सिर्फ यही वीज़ा बंद करा है, लेकिन नहीं गाइस, और भी तरह के वीज़ाज हैं जो कि बैन किए गए हैं। H1B, H2B, L वीज़ाज एंड वन मोर कैटेगरी इज देयर। सो लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन कि ये क्या होते हैं और कैसे स्टार्ट हुए। ये जो वीज़ा था, वर्क वीज़ाज थे, वो 1952 में स्टार्ट हुए। अब ये क्यों हुए? क्योंकि जो यूएस के अंदर जो वर्किंग प्लेसेस थे, जैसे कि कोई कंपनी यूएस में, जैसे एक डेवलप कंपनीज है तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज कंपनीज बहुत सारी होगी, तो वहाँ पर जॉब करने वाले कम हैं, जॉब्स ज़्यादा है, जॉब करने वाले कम हैं। इसीलिए वहाँ पर वैक्यूम स्पेस को या फिर कह लें वैकेंट सीट को भरने के लिए जो है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि वो सर्टेन वीज़ाज या फिर वैकेंसी कह सकते हैं, हम इसको वीज़ाज की जगह वैकेंसी भी कह सकते हैं, वीज़ाज होंगे जिससे बाहर देश से लोग आके वहाँ पर काम कर सकेंगे। अच्छा, अब उसके बाद की H1B वीज़ाज के बारे में बात करेंगे पर्टिकुलरली, क्योंकि ये एक मेन वीज़ा, वर्किंग वीज़ा है H1B। अब अप्रैल का हम इस हिसाब से देखें कि इस अप्रैल के हिसाब से 1 अप्रैल से इस ईयर के लिए जो निकले थे, जो वैकेंसीज टोटल निकली थी वो थी 85,000। जो कह रहे वीज़ाज की जो जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने वीज़ा अलाउ करे थे वो थे अराउंड 85,000, जिसमें से 65,000 उनके लिए थे जो कि हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स, मतलब कि इंडिया, चाइना, बाकी देशों से जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स थे उनके लिए। और जो बाकी के 20,000 वीज़ाज थे वो उनके लिए थे जो हाईली स्किल्ड तो हैं, साथ ही साथ उनके पास एक हायर एजुकेशन या मास्टर्स की डिग्री है अमेरिकन इंस्टीट्यूट से, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, जैसे कि कोई मैं जाके अमेरिका में पढ़ाई करता हूँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी में किसी, तब मैं जॉब करना चाहता हूँ तो 20,000 में मेरा नंबर होगा। दोनों कैटेगरी हो जाते हैं, जो 20,000 के जो वाली कैटेगरी है इसमें। ठीक है गाइस, अच्छा नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब हम, दैट इज रिगार्डिंग H1B, L1 और H2B वीज़ाज का यूज़। अब H1B क्या होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में या कह लें कि स्पेशलिटी होनी चाहिए बंदे में, कि जो कोई भी पर्टिकुलर बंदा है उसको आईटी के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको किसी और सब्जेक्ट, किसी और फील्ड की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो वो H1B वीज़ा के तहत वर्क करेगा। अच्छा, L1 वीज़ाज कौन से होते हैं? ऐसा कंपनी क्या करती है, यूएस में हाईली स्किल्ड वर्कर्स को भेजती है 7 ईयर्स के लिए। मतलब कि इंडियन कंपनी ने, कह लो कि इंडियन कंपनी ने, किसी ने अपने यहाँ के एक एम्प्लॉय को भेजा यूएस काम करने के लिए, पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, यहाँ पर पीरियड आ जाता है बस ये। अच्छा, H2B वीज़ाज क्या होते हैं? अब फूड एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स, मान लो फूड कंपनीज है कई, जिसके यहाँ पर फूड कंपनी, और वहाँ पर कोई बंदा अपना फूड बिजनेस या कह लो फूड एक्सपेंशन करना चाहता है एग्रीकल्चर वर्क्स का, तो उस केस में उसको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है H2B वीज़ा से। उसके लिए H2 वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ओके गाइज, आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट, अच्छा यूएस ने फिर सस्पेंड क्यों करा? जब वहाँ पर वैकेंसी होती थी तो सस्पेंड क्यों करा?
उनको तो अच्छी बात है ना कि लोग कम कॉस्ट में मिल जा रहे हैं। अब क्या हुआ, जब ट्रम्प आए 2017 में, तो उन्होंने वहीं से हिंट दे दी थी कि वो जो H1B वीज़ा है उनको सस्पेंड करेंगे। उन्होंने कहा था कि जो लो कॉस्ट वर्कर्स हैं वो इकॉनमी को हैम्पर कर रहे हैं, इकॉनमी को भर रहे हैं बस, जिसकी वजह से सिटीजन्स के, वहाँ की सिटीजन्स के लिए जॉब कट रही है, ये उनका कहना था। ठीक है, उन्होंने कहा था जब 2017 में आए। अब जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन आया कोविड-19 की वजह से, इकोनॉमीज जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इकोनॉमीज को जितना भी लॉस हुआ, उसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए ट्रम्प ने ये वीज़ा सीज कर लिए, सस्पेंड कर लिए, अपॉर्चुनिटी को उन्होंने यूज़ करते हुए। पहले उन्होंने नॉन माइग्रेंट वर्कर्स का वीज़ा 23 जुलाई, आई थिंक, सॉरी, इट्स जुलाई तक बंद करा था। उसके बाद दिसंबर 31 तक पोस्टपोन कर दिए इसे। पहले जुलाई 23 था, जुलाई 23 था, उसके बाद दिसंबर 31 तक कर दिया। Trump said while under normal circumstances, probably administrative temporary worker program can provide benefits to the economy. And the extraordinary economic contraction created due to COVID-19 posed a threat to US workers. अब कंपेयर करते हुए ट्रम्प ने कहा कि जो अब की कंडीशन है वो जो नॉर्मल कंडीशन से बहुत अलग है, जिसके वजह से ही उन्हें ये करना पड़ा। उन्होंने एक तर्क के रीज़न दिया कि उन्होंने ये क्यों किया। ओके गाइस, अब हमने इसमें देखा कि सस्पेंशन क्यों आया। नेक्स्ट, अब इससे कौन कौन इम्पैक्ट होगा। जब वर्क वीज़ाज जो थे वो बैन हो गए तो कौन कौन इम्पैक्ट होगा। जिनके पास एक वैलिड नॉन इमिग्रेंट नहीं है, नॉन इमिग्रेंट मतलब कि वो इमिग्रेंट नहीं है, दे आर बिलोंगिंग टू यूएस, मतलब कि वो लोग जो यूएस से बिलोंग कर रहे हैं और वो भारत देश में हैं, तो वो तो ईजिली चले जाएंगे वापस। लेकिन जिनके पास नॉन इमिग्रेंट प्रूफ नहीं है, कि ये ना प्रूफ कर पाए कि वो यूएस के ही सिटीजन हैं, उनको दिक्कत होगी। और जो जून 23 से बाहर थे। अच्छा, वर्कर्स इन एसेंशियल सर्विसेज एंड फूड सेक्टर हैव बीन गिवन सम रिप्राइव। अब फूड सेक्टर्स के जो वर्कर्स हैं उनको थोड़ा सा छूट दी गई है, और उनकी छूट के लिए क्या किया गया है, जो कॉन्सुलर ऑफिसर्स होंगे इमिग्रेशन सर्विसेज के, वो उनसे कंसल्ट करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि इनको अलाउ करना है या नहीं। और H1 H2B J&L वीज़ा होल्डर्स, देख रहे गाइस आप, दो और कैटेगरी J&L। अब ऐसे केस में कि जिनके बच्चे यूएस में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और उन पेरेंट्स बाकी किसी और देश में, तो उनको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, दे विल बी अलाउड टू एंटर द कंट्री। ठीक है गाइस, जिनके बच्चे यूएस में और पेरेंट्स बाहर हैं, तो पेरेंट्स को अलाउ कर दिया जाएगा यूएस में एंटर करने के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द लास्ट वन, आई थिंक, या इट्स लास्ट वन। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन आईटी कंपनीज को क्या इम्पैक्ट होगा। हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज को बहुत नुकसान होने वाला, ये होगा वो होगा, लेकिन नुकसान होगा क्या मेनली, ये तो देखना है। तो उसके लिए हमें ये समझना होगा। अब इंडियन आईटी कंपनीज जो है वो सबसे बड़ी बेनिफिशरीज में से एक है H1B वीज़ा के। अब हम देखें तो अराउंड अप्रैल 1 से, इसी अप्रैल से इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो अप्लाई आए थे वो थे अराउंड 2.5 लाख H1B वीज़ा। 2.5 लाख H1B वीज़ा को मंजूरी दी थी USCIS, यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप, 1 मिनट, या इट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप इमिग्रेशन सर्विसेज, या इन्होंने मंजूरी दी 2.5 लाख H1B वीज़ाज एप्लीकेशंस को। और इसमें से इंडियंस ने 1.84 लाख, या फिर कह लें 67%, 1.84 लाख या फिर 67% जो
अप्लायर्स थे जिन्होंने अप्लाई करा वो इंडियंस ही थे, तो इंडियंस इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों का जब एप्लीकेशन कैंसिल होगा तो वो इम्पैक्ट होंगे जरूर। न्यू नॉर्म्स विल नाउ फेवर हाईली स्किल्ड वर्कर्स हु आर पेड हाईएस्ट वेजेस बाय रिस्पेक्टिव कंपनी। अब जो नए नॉर्म्स बनेंगे, मतलब जो लोग नहीं जा पाए तो अब उनको कंपनी में तो वर्क करना पड़ेगा, है ना, अपनी कंपनी में ही, यहीं पर इंडिया में ही। जब नए नियम बनेंगे, नॉर्म्स बनेंगे, वो फेवर करेंगे हाईली स्किल्ड वर्कर्स को, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको ही फेवर करेंगे। और पेमेंट से रिलेटेड भी कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स होंगे। अच्छा, लार्ज आईटी कंपनीज जो हैं उन्होंने अपनी अपनी जो डिपेंडेंसी है H1 वीज़ास पे, जो डिपेंडेंसी है H1 वीज़ास पे, वो कम करने की कोशिश की है। और वो कैसे की है कि उन्होंने अपने 50% स्टाफ को लोकली हायर करा। लोकली हायर करा मतलब जो वहाँ जाते थे उनको वहीं इंडिया में ही जॉब देने की कोशिश की। एंड लास्ट पॉइंट इज, अब इंडियन आईटी कंपनीज वो ऑफर करते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन नेशनल्स, या कह लें कि इंडियन के कुछ बंदे जो पहले से ही यूएस में प्रेजेंट है, ठीक, अब वो वापस उनको बुला लेंगे तो क्या, जो उनकी कंपनी की ब्रांच वहाँ पर है तो वो वर्क करना बंद हो जाएगी। तो क्या करती है, यहीं से वो कॉन्ट्रैक्ट देती हैं उन कंपनीज में जो उनके इंडियन नेशनल्स प्रेजेंट हैं, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं, वर्क करते हैं उसके ऊपर। मतलब कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बेंगलुरु बेस्ड विप्रो, विप्रो एक कंपनी आप सबने नाम सुना होगा, विप्रो। तो क्या होता है कि उस कंपनी ने यहीं से ही अपने जो कर्मचारी या ऑफिशियल्स जो वहाँ वर्क कर रहे हैं उसकी एक ब्रांच में यहीं से कॉन्ट्रैक्ट दे दे कि आपको ये काम है, तो यहीं से काम देने की वजह से जो वहाँ पर रह गए उनको भी वर्क मिल जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो, and if you like the video press the like icon, subscribe the channel if you have not subscribed it yet, और कमेंट करना अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई। I'll try my best to explain it to you. Thank you guys.